हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं विस्तार से उस प्रकरण को लेकर के जिस पर ये रोज हल्ला हो रहा है, मेरी वीडियोस पे भी हो रहा है और लोग मेरा विरोध भी कर रहे हैं। एक महिला तिस्तुड़ गांव की निर्मला चौहान जी, उन्होंने चुनाव लड़ा ग्राम पंचायत का। चुनाव लड़ने के बाद गांव के सियाणा जी ने उनका बहिष्कार कर दिया। चलिए ठीक है, वो बात वहां तक सीमित हो गई। बहिष्कार करने के बाद महिला ने आवाज उठाई और एक लेटर जो है डीएम साहब को उन्होंने दिया। उसमें उन्होंने आप बीती लिखी। चलिए वहां तक भी सब ठीक था। ये बात ना तो सोशल मीडिया पर आई थी और ना ही किसी ने इस बारे में कोई वीडियो बनाई थी और ना ही किसी न्यूज़पेपर में ये बातें छपी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विधानसभा सत्र में सदन में हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं उन्होंने उस लेटर को पढ़ा और वहां पर अपनी पीड़ा बताई कि इस महिला से जो है उनको सुरक्षा दिलाई जाए और इस महिला पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब जब आपने उसको सदन में पढ़ दिया तो इस पर आवाज उठनी भी लाजमी थी और लोगों की इस पर प्रतिक्रिया आनी भी लाजमी थी। तो फिर भाई हम तो हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उस पर मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करी। निर्मला जी से भी मैं मिली, उनके साथ भी मेरी वीडियोस हैं, तो मैंने वो भी आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करी कि क्या सही है क्या गलत है। अब इस पर जो काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि यहाँ सोशल मीडिया पर चिल्ला के, सोशल मीडिया पे सबको बता के क्या होता है, आप ये कर दीजिए आप वो कर दीजिए। तो भाई साहब, हम नहीं चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पे। जिन्होंने सबसे पहले इनके प्रार्थना पत्र को सदन में पढ़ा था ना, आप उनसे सवाल कीजिए कि जो चीज गोपनीयता बनी हुई थी, जिस चीज पर सिर्फ जांच होती और जांच में सही और गलत सामने आता, उस चीज को उन्होंने सदन में पढ़कर उस वीडियो को वायरल क्यों होने दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक तरफी चीजें हो, कोई एक चीज को बार बार कह रहा हो और दूसरा उस पर प्रतिक्रिया ना दे। ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो पहले पीछे थोड़ा सा बैक होके आइए और उस सच को आप जानिए और उस सच को आप देखिए। अब ये भाई साहब हैं अमित तोमर जी, ये मुझसे बड़े सवाल कर रहे हैं। इनको बड़ा पता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो भाई किसी दिन माननीय न्यायालय आ जाओ, पूरा दिन मेरे साथ रह लेना, पता चल जाएगा कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। ठीक है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप आ सकते हैं, मेरा नाम भी आपको पता है। आप सिर्फ एक दिन सुबह से लेकर शाम तक देख लीजिए मेरे वॉच। और खास तौर पे ये अगर देखा जाए कि विरोध कौन कर रहा है, ये अमित तोमर जी हैं। इनका मैंने जब प्रोफाइल खोलकर देखा तो ये विधायक जी के बहुत बड़े समर्थक हैं। वो मैं आपको फोटोज भी शेयर कर देती हूँ। तो भाई आपका विरोध करना जायज है, क्योंकि आप किसके समर्थक हैं वो भी मैं सबको बताना चाहती हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। लेकिन एक सवाल थोड़ा सा विधायक जी साहब पूछ लेते कि उनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी इस लेटर को सदन में पढ़ने की। ऐसी क्या बात हो गई थी इतनी बड़ी कि वहां पर इस लेटर को पढ़ा गया, जबकि ये लेटर पहले बाहर आया भी नहीं था, उनके पढ़ने के बाद ही बाहर आया। तो एक सवाल उनसे भी बनता था, और आप तो बिल्कुल नजदीकी हैं, आप तो पूछ सकते थे। लेकिन आपने उन्हें पूछने की बजाय जो लोग आवाज उठा रहे हैं इस प्रकरण को लेकर के, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। खैर, विरोधी तो हमेशा उंगली उठाएगा ही, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ठीक है, आप अपनों के लिए लड़ते हैं, लेकिन कभी सही और गलत के लिए भी लड़ लो ना। देखो कितना अच्छा लगता है। कभी सच के लिए लड़ लो, देखो कितना अच्छा लगता है। और कभी ऐसी चीज का विरोध कर दो जिसका विरोध वाकई में करना चाहिए, तब देखो कितना अच्छा लगता है। देखिए, मेरा विरोध करके कुछ नहीं होगा, मैंने नहीं वायरल किया भाई वो लेटर, मैं तो दूसरों से देख रही हूँ। आप लोगों को पता है, जब माननीय न्यायालय में कोई मुकदमा डालता है ना कोई भी व्यक्ति, तो वहां पर जो है उसकी भी गोपनीयता रखी जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जजमेंट को वायरल कर देंगे, बयानों को वायरल कर देंगे, वहां पे क्या उन्होंने तहरीर दी उसको वायरल कर देंगे, जबकि ये नियमों के खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो किसी महिला का लेटर इस तरीके से सार्वजनिक पढ़ना, आप समझौता भी तो कर सकते थे यार, आपस में मिलके बात कर लेते कि यार छोड़िए ये सारी चीजें, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, आप भी जौनसारी मैं भी जौनसारी, हम एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हम क्यों लड़े एक दूसरे से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बात को बढ़ाया गया। और अब जब हम आवाज उठा रहे हैं तो हमको कह रहे हैं कि आप जो है फालतू बात बोल रहे हैं। अब आप देखिए फालतू कौन है, हम फालतू हैं या वो लोग फालतू हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।